अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये जो आज से मैंने फ़र्स्ट ईयर में जो फ़र्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है मैथमेटिक्स की, ये वाली किताब मैंने दोबारा शुरू से पढ़ाने का फ़ैसला किया। लेक्चर को आप डेली बेसिस पर नोट करेंगे और इसका रजिस्टर बाकायदा तौर पे मेंटेन करेंगे, एक इंडेक्स बना लीजिएगा। हम इस किताब के तकरीबन वो तमाम सवालात को जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे वो सॉल्व कराएंगे। इन क्लासों का एक फ़ायदा ये भी होगा कि सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जो घर बैठे ई-कैट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं प्री इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर साइंस के, उनके लिए तो ये क्लासें बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बुनियादी तौर पर हमारे यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 के कुछ फार्मूलाज पर बेस करती है। वो फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। इन फार्मूलाज को आप लिखिएगा, इन्हें याद कीजिएगा और फिर जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो यही फार्मूले की बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चलो जल्दी से आ जाओ फार्मूलाज की जानिब। देखिए, चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। आने वाली एक्सरसाइज में हम इसको तफसील से सॉल्व करेंगे और इसके बारे में इसको डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, इस पर पहला देखो, पहला फार्मूला क्या है? अगर दो टर्म्स हैं ना, a, b प्लस c, d, हमारे पास 4 टर्म्स हैं। इसको अगर हम ऐड करते हैं ना तो उसका फार्मूला बनता है रिजल्टेंट a प्लस c, b प्लस d, यानी a में c ऐड हो जाएगा और b में d ऐड हो जाएगा। ठीक है, एडिशन कैसे होगी ये आने वाली लेक्चर्स में आप देखिएगा। दूसरा फार्मूला देखिए, a, b माइनस c, d, ये किसके बराबर होता है? a में से c माइनस हो जाएगा, b में से d माइनस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला देखिए, a, b इंटू, बेटे ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ठीक है, जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है। c, d ये किसके बराबर है? a को c से मल्टीप्लाई कर दें, फिर सब्ट्रैक्ट करें किसको? b को d से मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, कॉमा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस a मल्टीप्लाई बाय d। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूलाज आपको नज़र भी आ रहे होंगे और आपने अच्छे से लिख भी लिए होंगे। चौथा फार्मूला देखो क्या है? a, b डिवाइडेड बाय c, d किसके बराबर होता है? ये थोड़ा सा बड़ा सा फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ac प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इधर भी आएगा। ठीक है, कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा ये 3 चीज़ें और हैं, फार्मूला समझ लें आप इसको। ये लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा की पावर 4 होती है बराबर किसके? 1 के। ठीक है, आप सारे बच्चे इसको क्लास को के हर लेक्चर को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा और रजिस्टर पर लिखिएगा, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में यही फार्मूलाज आपके काम आ रहे होंगे। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट और भी है। देखिए, फिज़िक्स की फ़र्स्ट ईयर की इस साल नई बुक आई है और ग़ालिबन इसको आए हुए मार्केट में 2-3 दिन ही हुए हैं, तो मैं इसके लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द मेरे इस चैनल पर आपको फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी अपलोड कर दूँगा और आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जाते जाते मुझे इस वक्त 2 शेर याद आ रहे हैं, वो मैं सुना देता हूँ। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आँखों में है, यूँ लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।